एक वेब ऐप में अगर CSS ना हो तो कोई भी आदमी उस वेब ऐप को यूज़ नहीं करेगा। तो अपने रिएक्ट ऐप में किस तरह से हम लोग CSS डालेंगे, आज हम लोग वो देखेंगे। वैसे तो रिएक्ट ऐप में CSS डालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज हम लोग इन 3 तरीकों पे गौर करेंगे। सबसे पहला है स्टाइल शीट, दूसरा है इनलाइन स्टाइलिंग और तीसरा है आपका CSS मॉड्यूल। तो चलिए देखते हैं किस तरह से स्टाइल शीट का यूज़ करके हम लोग अपने CSS को ऐड करेंगे अपने रिएक्ट ऐप में। सबसे पहले हमें एक CSS स्टाइल शीट बनाना होगा। तो कंपोनेंट में हम लोग एक स्टाइल शीट बनाते हैं, स्टाइल शीट डॉट CSS। और अब इस स्टाइल शीट को हम लोग यहाँ पे अपने कंपोनेंट में इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट स्टाइल शीट डॉट CSS। नाउ अब हम लोग एक पैराग्राफ बनाते हैं और इसमें हम लोग देते हैं माई टाइटल, कुछ भी टेक्स्ट दे सकते हैं, और हम लोग इसे क्लास नेम देंगे पैरा नाम का। अब इस पैरा का यूज करके हम लोग एक CSS यहाँ पे डिफाइन करेंगे अपने स्टाइल शीट में। डॉट पैरा कलर हम दे देते हैं ब्लू, और कुछ फॉन्ट साइज भी इसे दे देते हैं लाइक 30 पिक्सेल्स। सो हमने स्टाइल शीट को यहाँ पे इंपोर्ट किया है, स्टाइल शीट यहाँ पे यूज हो गया। लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। तो हमारा माई टाइटल ब्लू हो गया है, इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है। तो इस तरह से हम लोग एक्सटर्नल CSS या फिर अपने स्टाइल शीट का यूज करके हम लोग CSS को रिएक्ट ऐप में ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका है हमारा इनलाइन स्टाइलिंग। अब उसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये सब हटा देते हैं, इंपोर्ट्स, या फिर इसे रहने देते हैं और हम एक दूसरा पैराग्राफ बनाते हैं जिसे देते हैं टाइटल 2। और अब इसे इनलाइन स्टाइलिंग देने के लिए हमें यहाँ लिखना होगा स्टाइल इज इक्वल टू डबल कर्ली ब्रेसेस, और उसके अंदर हम लोग देंगे अपना CSS प्रॉपर्टीज लाइक फॉन्ट साइज या कलर। तो इसे हम कलर देते हैं और कलर में जाएगा हमारा ब्लू, नहीं इसे येलो देते हैं। अब एक डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, इनलाइन स्टाइलिंग में हम लोग CSS प्रॉपर्टीज में जो वैल्यूज देते हैं वो हम लोग डबल कोट्स के अंदर देते हैं या फिर सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं, लेकिन स्टाइल शीट्स के अंदर हम लोग जो वैल्यू देते हैं वो हम लोग किसी भी कोट्स के अंदर नहीं देते हैं, वो हम ऐसे ही नॉर्मली वैल्यूज देते हैं। तो ये एक डिफरेंस है स्टाइल शीट में वैल्यू देने का और आपका इनलाइन CSS में वैल्यू देने का। दूसरा डिफरेंस ये है कि जब हम इसमें प्रॉपर्टीज देंगे तो वो कैमल केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल अब मैं फॉन्ट साइज देने जा रहा हूँ तो वो कैमल केस में जाएगा, ना कि इस डैश के साथ। ओके, कैमल केस, फॉन्ट साइज, ये भी आपके डबल कोट्स में 30 पिक्सल्स। लेट्स सी इफ दिस इज वर्किंग और नॉट। ये काम कर रहा है। येलो में आपको टाइटल 2 दिख रहा होगा। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से हम लोग मॉड्यूलर CSS का यूज करेंगे टू ऐड CSS टू आवर रिएक्ट ऐप। मॉड्यूलर CSS का यूज करने के लिए हम एक अलग से फाइल बनाना होगा जिसका नाम होगा module.css, .module.css। तो हम लोग यहाँ कंपोनेंट के अंदर एक फाइल बनाते हैं style.module.css। और अब इस मॉड्यूलर CSS के अंदर हम लोग कुछ डिफाइन करते हैं वैल्यूज, जैसे कि कलर इसका होगा पर्पल और हमारा जो फॉन्ट साइज होगा वो होगा 30 पिक्सेल एज वेल। अब हम अपने फंक्शनल कंपोनेंट में जाएंगे और इस मॉड्यूलर CSS फाइल को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट स्टाइल्स फ्रॉम हमारा CSS। तो आप देख सकते हैं ध्यान से कि यहाँ पे हमने अलग तरह से मॉड्यूलर CSS फाइल को इंपोर्ट किया है और अपने स्टाइल शीट फाइल को इंपोर्ट किया है अलग तरह से। तो इस तरह से हम लोग मॉड्यूलर CSS को इंपोर्ट करते हैं और इस तरह से हम लोग स्टाइल शीट को इंपोर्ट करते हैं। अब किस तरह से स्टाइल शीट के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया उसे हम एक्सेस करेंगे। अब किस तरह से मॉड्यूलर CSS के अंदर जो भी हमने डिफाइन किया उसे हम एक्सेस करेंगे वो देखते हैं। हम एक p टैग बनाएंगे और टाइटल 3 बनाएंगे, और अब इसमें हमें मॉड्यूलर CSS के अंदर जो वैल्यूज है उसे एक्सेस करना है।
तो यहाँ हम स्टाइल नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्लास नेम और ये जाएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर और कर्ली ब्रेसेस में हम लोग देंगे स्टाइल्स, ये वाला स्टाइल्स डॉट जो भी हमने इसके अंदर डिफाइन किया है, हमने डिफाइन किया है टेक्स्ट। तो हमारा जो ये CSS है पर्पल और 30 पिक्सल वो अब इस वाले टाइटल 3 में लग जाएगा। हम एक और डिफाइन करते हैं लाइक x2 और इसका कलर करते हैं हम ग्रीन और पिक्सल्स कर देते हैं 40। ठीक है, तो अभी हमने टेक्स्ट को यहाँ पे एक्सेस किया है, तो देखते हैं टाइटल 3 में क्या आ रहा है। टाइटल 3 में पर्पल आ रहा है और 30 पिक्सल्स। अब अगर हम टेक्स्ट 2 को एक्सेस करना चाहते हैं तो हमें बस यहाँ पे लिखना होगा टेक्स्ट 2 और यहाँ पे आपका टेक्स्ट 2 भी एक्सेस हो जाएगा, ग्रीन एंड दिस 40 पिक्सल्स। तो ये 3 तरीके हैं बेसिक जिसकी मदद से हम लोग CSS को ऐड करते हैं अपने रिएक्ट ऐप में। स्टाइल शीट और मॉड्यूलर CSS में सिर्फ इंपोर्ट का डिफरेंस नहीं है, इसमें एक और डिफरेंस है। जैसे कि स्टाइल शीट को हमने जिस कंपोनेंट में इंपोर्ट किया है, अगर उस कंपोनेंट में हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट्स है तो उन चाइल्ड कंपोनेंट्स में भी हम स्टाइल शीट के अंदर के CSS को एक्सेस कर सकते हैं बिना उस CSS स्टाइल शीट को इंपोर्ट किए उस चाइल्ड कंपोनेंट में। आपको समझ आया? मैं फिर से बताता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पे एक चाइल्ड कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। अब हमने इस कंपोनेंट के अंदर एक स्टाइल शीट को इंपोर्ट किया है और इस कंपोनेंट में हमने एक चाइल्ड कंपोनेंट इंपोर्ट किया है। अब इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर हम इस स्टाइल शीट के अंदर के CSS को यूज करेंगे। ये हमारा चाइल्ड कंपोनेंट है। अब इसमें हम इसके अंदर के CSS को यूज करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे, किस नाम से हमने लिखा है, पैरा, तो यहाँ पे हम पैरा लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस CSS को मैं बिना उस स्टाइल शीट को अपने चाइल्ड कंपोनेंट में इंपोर्ट किए यूज कर रहा हूं। ये मैं कर सकता हूं स्टाइल शीट्स में, लेकिन मैं मॉड्यूलर CSS में ऐसा नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने मॉड्यूलर CSS बनाया है, अब मैं चाहूं कि इस चाइल्ड कंपोनेंट में मॉड्यूलर CSS को एक्सेस कर लूं, मैं नहीं कर सकता बिना उसे यहाँ पे इंपोर्ट किए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूं स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट, नहीं हो सकता, ये काम ही नहीं करेगा। स्टाइल्स इज नॉट डिफाइंड। हमें यहाँ पे भी स्टाइल्स डिफाइन करना होगा तभी ये काम करेगा। हमें ये यहाँ पे भी लिखना होगा तभी ये काम करेगा, वरना ये काम नहीं करेगा। तो ये एक और डिफरेंस है हमारे मॉड्यूलर CSS और हमारे स्टाइल शीट्स में। आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। तब तक के लिए बाय बाय।